भाजपा की जीत के इस अवसर पर पूर्वांचल आधारित वोटरों, जिन्हें भाजपा विरोधी कहा जा रहा था, उन्होंने इसका जमकर स्वागत किया। इसकी एक बानगी कीर्तिनगर स्थित चूना भट्टी इलाके में देखने को मिली, जहां आतिशबाजी के साथ क्षेत्रीय प्रत्याशी हरीश खुराना की जीत का क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। एसडी संगम टीवी चैनल के न्यूज हेड ललित सुमन ने इस अवसर पर जीत का जश्न मना रहे मोतीनगर विधानसभा के भाजपा नेताओं, मोतीनगर विधानसभा के जनप्रतिनिधि हरीश खुराना, उनकी माता श्रीमती राज खुराना और खुराना परिवार की बड़ी बहू वंदना खुराना और साथ ही क्षेत्र के पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा से बात की। देखें वरिष्ठ संपादक ललित सुमन के साथ यह खास रिपोर्ट। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में चुनाव परिणाम को लेकर जो स्थिति सामने आई है, उसमें आम आदमी पार्टी का लुटिया डूब गया है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली वासियों के दिलों पर राज करते थे, आज दिल्ली वालों ने उन्हें न सिर्फ दिल्ली की सत्ता से दूर कर दिया बल्कि दिल से उतार दिया है। अरविंद केजरीवाल की हार यह दर्शाता है कि दिल्ली की मतदाता काफ़ी जागरूक है। 15 वर्षों तक दिल्ली पर राज करने वाली शीला दीक्षित को इसी प्रकार से जनता ने एक अनजाने चेहरे के सामने अरविंद केजरीवाल के सामने सत्ता से दूर कर दिया था और नकार दिया था। वही स्थिति आज परवेश सिंह वर्मा ने किया है अरविंद केजरीवाल के साथ। 3 बार के मुख्यमंत्री को परवेश साहब सिंह वर्मा ने हराया है कहने को, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के मतदाताओं ने हराया है, दिल्ली के जनता ने नकारा है। सभी खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे और केंद्र की सरकार, लेकिन अब उनके सामने में एक बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली को एक स्वरूप देने का, किए गए वादा को पूर्ण करने का। उन्हें अब दिखाना होगा यमुना को साफ करके, उन्हें दिखाना होगा दिल्ली की गलियों में फैली गंदगी को दूर करके, टूटी सड़कों को ठीक करके साफ पानी मुहैया कराने की बात होगी और बात होगी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल नहीं हुई और यह देखने को नहीं मिला तो इसका दूरगामी परिणाम उन्हें तुरंत बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर काम नहीं हुआ तो, और अगर काम हुआ किए गए वादा के अनुरूप तो इसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को देश के अन्य चुनावों में होगा। जब हरीश खुराना जी को भारतीय जनता पार्टी ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था तो हमने सबसे पहले श्रीमती राज खुराना जो स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी की धर्मपत्नी हैं, हमने उनसे बात की थी, जो हरीश खुराना जी की मां हैं। उन्होंने उसमें पहले इंटरव्यू में कहा था, मोतीनगर क्षेत्र की जनता से अपील की थी, जो कि हम आपसे यह वादा करते हैं जो क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उसका निदान होगा, आप हमारे बेटे को अपना आशीर्वाद दीजिए। अब मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने झोली भर भर करके मतदान किया और हरीश खुराना भारी मतों से विजयी हुए हैं और हम फिर से एक बार श्रीमती
राज खुराना, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी की धर्म पत्नी के सामने में है और हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि अब वे मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कह रही हैं। मैं खुराना जी के साथ थी और राजा भी अपना पढ़ाई वगैरह सब कुछ करता रहता था तो यही थी बात आती थी कि इसको हम लगा लें कहीं अच्छे जगह पे। फिर ये सारा हमारा आ गया। मैं अपनी तरफ से कहा कि मैं इसको जो भी चाहिए मैं उसको दे दूंगी और ये आप अच्छा बन के दिखाएं। धन्यवाद श्रीमती राज खुराना जी। आपने अपील किया, बार बार अपील किया और मतदाताओं से आपने कहा और मतदाताओं ने आपकी बात सुनी है, तो क्या अब आप उन मतदाताओं को फिर से यह भरोसा दे रही हैं कि उन्होंने जो भरोसा किया है वह कायम रहेगा? हाँ ज़रूर रहेगा जी। मैं बिल्कुल उसको ठीक से करूँगी, कराऊँगी। कुछ ऐसा नहीं होएगा जो आज की दुनिया में बना हुआ है काम, वो नहीं होगा। जैसे खुराना जी थे वैसे ही मैं उसे करूँगा। धन्यवाद। अब यहाँ पर ढेर सारे लोग बधाई देने के लिए विभिन्न जगह से आए हुए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो एक बार उन सभी लोगों को कैमरे में लें और दिखाएं। श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स की ओर से मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विजयी हुए भाजपा विधायक हरीश मदन लाल खुराना को हार्दिक बधाई। ये जीत पर आप जनता को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्यार और जो आशीर्वाद मोती नगर की जनता ने दिया है वो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये आशीर्वाद ऊपर बैठे हुए मेरे पिताजी का, सुषमा जी का और जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया और जो विश्वास जताया उनका तहे दिल से धन्यवाद है। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बांसुरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री दोनों हमारे राष्ट्रीय भी और दिल्ली के भी जो संगठन महामंत्री, उन सबका धन्यवाद है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मोती नगर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम ये चाहेंगे, आपने जो वादा किया चुनाव में उससे किस तरीके? देखिए, एम्बिशन एक ही है मेरा कि जो वादा मैंने अपनी जनता के साथ किया है, जो वादा हमने किया है कि दिल्ली के अंदर नंबर 1 कोई एरिया होगा तो मोती नगर विधानसभा होगा, उसी पे हम काम करेंगे और कल से हम जुट जाएंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी की सशक्त नेत्री ही नहीं है, जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं जो मतदाताओं को झकझोरने का काम स्वर्गीय मदन लाल खुराना के कार्यकाल के समय से ही करती रही और उनके स्वर्गवास होने के बाद भी उसे बनाए रखा। आज उनके घर में जीत की लहर के साथ फिर से एक बार विधायक के रूप में हरीश मदन लाल खुराना विजयी होकर के आए हैं। अब हम वंदना खुराना जी से ही कहेंगे कि वो अब मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आज क्या संदेश देना चाहती हैं। मैं मोती नगर विधानसभा के सारे निवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह पहले उन्होंने खुराना जी को, खुराना परिवार को, पापा को हमेशा एक सहयोग, अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह उनके बेटे को भी आज आशीर्वाद दिया है। और मैं उनको आश्वासन भी देती हूँ कि जिस तरह पापा ने काम किया था इस विधानसभा के लिए, उसी तरह हरीश भी इस क्षेत्र को फिर से VIP एरिया बनाएगा। आपने इस चुनाव के दरमियान क्या अनुभव किया? मैंने तो यही अनुभव किया कि लोग बहुत परेशान थे आम आदमी पार्टी से, और जिस तरह मोदी जी ने कहा ये एक्चुअली एक आपदा थी जिसको दिल्ली के निवासियों ने अब उसको उखाड़ के फेंक दिया है। इस आपदा से हमको छुटकारा मिल गया है और अब हम विकास के रास्ते में चल पड़े हैं। AKS ग्रुप की ओर से मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से विजयी हुए भाजपा विधायक हरीश मदन लाल खुराना को हार्दिक बधाई। ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में भाजपा के विजयी प्रत्याशी मोती नगर के निवास स्थान पर पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, जिन्होंने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को अपने कार्यकाल में
विकास को एक नई गति देने का काम किया था और लोग उन्हें विकास पुरुष के रूप में कहने लगे थे। हम बात करेंगे सुभाष सचदेवा जी से इस चुनाव परिणाम के संदर्भ में। ये जीत तो ऐसा है दिल्ली में, मैंने 4 दिन पहले एक बात कही थी कि आम आदमी पार्टी का अंत, ये जीत ही स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में एक ऐसा बुलबुला उठा था वो अब खत्म हो चुका है। अब विकास की राजनीति दौड़ेगी। और दिल्ली की जनता को तो आभार, धन्यवाद कि उन्होंने ये झूठ के पुलंदे को दिल्ली से बाहर किया है। अब विकास चलेगा। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से विजयी प्रत्याशी हरीश खुराना के निवास पर हम अभी बात कर रहे हैं भाजपा के युवा नेता से, जिन्होंने मंडल का भी काम किया है और भाजपा को यहाँ मजबूत करने का भी काम किया है। मैं इनसे कहूँगा कि अपना परिचय देते हुए बताएं कि इस चुनाव में इन्होंने क्या अनुभव किया और इस जीत के संदर्भ में उन्हें क्या करना है। मैं राजीव गुप्ता, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष मोती नगर से, और मैंने इस चुनाव में यही अनुभव किया कि जो व्यक्ति सीट पे होते हुए काम नहीं करता, लोगों को परेशान करता है, लोगों की अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, उसका हश्र एंड में आके यही होता है। जनता उसे ही चुनती है जो लोगों के काम करता है, जिसका विजन ब्रॉड होता है, जो ये दिखाता है कि वो जनता के लिए क्या कर सकता है, ना कि उस विधायक को चुनती है जो अपने घर में आराम करता रहता है, किसी का फ़ोन नहीं उठाता, किसी से मिलता नहीं। लोग उसे सिर्फ किताबों में या कागज़ों में ही ढूंढते हैं, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस विधायक का एंड में आके यही हश्र होता है। और एक कर्मठ व्यक्ति का, जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, श्री हरीश मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के सुपुत्र हैं, और उनकी शैली, कार्यशैली सबने, उनके पिताजी की सबने देखी है। और जनता को एक बड़ी उम्मीद है कि वो भी उसी पे खरे उतरेंगे। और उन्होंने जनता के बीच में जाके अपनी भावनाएं भी रखी हैं और एक पॉलिसीज़ भी रखी हैं कि आने वाले दिनों में वो कैसे काम करेंगे। उसी का आज नतीजा है कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पब्लिक उनकी जीत का जश्न मनाने आई है और उन्हें आशीर्वाद देने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप ये बताएं कि इस बार जो दिल्ली में भाजपा की लहर आपने देखा, तो इसके संदर्भ में आप मोती नगर की तुलना किस प्रकार से करते हैं? नहीं, वो बेसिकली ये लहर तो पिछली बार ही आनी चाहिए थी, क्योंकि काट की आंधी एक बार चढ़ती है, दोबारा चढ़ नहीं पाती। केजरीवाल जी सिवाय झूठ के और आरोप प्रत्यारोपों के अलावा कुछ और करते नहीं। विकास के बारे में उनका कोई विजन नहीं है। वो पढ़ लिख ज़रूर गए, लेकिन उनको पढ़ाई का मतलब भी नहीं पता कि कैसे जनता के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं या जनता का काम किया जाता है। जनता दिल्ली को कैसे, एक दिल्ली हमारे राष्ट्र की राजधानी है जहां सभी रहते हैं, और उन्होंने दिल्ली को क्या बदहाल कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछली बार वो झूठे दिलासे देके फिर आ गए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि काट की आंधी 2 बार चढ़ गई, लेकिन तीसरी बार वो फूटनी थी और इस बार बुरी तरह फूट गई। और जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है और उसी मोदी जी की गारंटी के चलते अब दिल्ली में सरकार बनी। और अब आप देखेंगे 1-2 साल में दिल्ली का कायाकल्प भी हो जाएगा। केवल व्यापारी जोशी जी, हरीश खुराना के विजय होने पर क्या कहना चाहेंगे आप? हरीश, पहले तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को बहुत बहुत बधाई हो, फिर हरीश खुराना जी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये मोदी जी ने बोला आपदा को भगाना है, बीजेपी को लाना है। उसी हिसाब से दिल्ली के सारे हर बंदे ने मोदी जी की बात पर कमल के फूल पे मोहर लगाई और भाई हरीश खुराना जी को विजय बनाए। हरीश खुराना के विजयी होने पर मदन लाल खुराना की लोकप्रियता और हरीश खुराना का उसे आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है, उसे देखते हुए प्रीतमपुरा, शालीमार बाग एवं अन्य क्षेत्रों से भी लोग मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में उनके निवास स्थान पर पधार कर उन्हें बधाई देने के लिए आए हैं। मैं उनसे ही बात करता हूं, जो कि वो लोग यहाँ इतनी दूर से इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई। हमें जैसे ही सुबह काउंटिंग स्टार्ट हुई, हमने हरीश भैया का देखना शुरू किया। हमने कहा भैया तो जीत की ओर जा रहे हैं, हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और हम जल्दी से 10 बजे ही यहाँ पे पहुँच गए कि कैसे खुशी का ऐलान हो, हम ना ढोल नगारा से डांस करें कि भैया जी की जीत हो, मदन लाल खुराना जी का नाम अमर रहे। हाँ, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, आप कहाँ से आई? मैं शालीमार बाग से आई हूँ। गीता मेरी बहन, भैया मेरे हरीश भैया खुराना जी। बहुत खुशी हुई, मदन लाल खुराना जी की यादें ताज़गी हो गई हैं और उनका नाम अमर हो गया है और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हरीश भैया
जिंदाबाद, उनकी जय हो, उनकी विजय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पूजा मदान शालीमार बाग से। गीता भाभी मेरी बड़ी बहन है और मैं हरीश भैया को रोज कैंपेन भी उनके साथ आती थी और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज भैया की बहुत भारी जीत हुई है। बिहार समस्तीपुर जिला से हम आए हैं। शुरुगुल में ही अनुभव हो गया था कि भैया हरीश खुराना जीतेंगे। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए और दिल्ली में डबल इंजन भाजपा सरकार चाहिए। नारा लगाया, नारा एकदम जय जय हो गया। भारतीय जनता पार्टी को बोले थे जीतेंगे, जीत ही गया। मोदी जी का कहना था कि अब की बार 400 पार हो ही गया। सारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो हमने वादे झुग्गी झोपड़ी में किए हैं वो काम धीरे धीरे होगा। एक बैग तो नहीं होगा, धीरे धीरे सारे काम होंगे। भैया हरीश खुराना जो वादा किए हैं उसके लिए मैं भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, धीरे धीरे काम करेंगे, काम बिल्कुल होगा, थोड़ा समय लगेगा, होगा काम। भारतीय जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में इस बार हम भगवा लहराएंगे। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए और दिल्ली में डबल इंजन भाजपा सरकार चाहिए। हमने ये नारा दिया था, नारा एकदम बिल्कुल जय जयकार हो गया। राम जी की कृपा से सारे काम सिद्ध हो। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।